तरीका जदीदा जुज अव्वल सबक नंबर 7 अद्दरसुस्साबिऊं। इसका मतलब 7वां सबक। और अगर मैं शुरू में हाजा लगा दूं, हाजा माजूफ ये साथ में। निकाल कर, तो बोलेंगे हम पूरी बात एक कंप्लीट हो जाएगी। ये 7वां सबक है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी तस्वीरों में बनी हुई। ठीक है, अब इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि किसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है, और कमरे में कुछ चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि आमतौर पर टेबल चेयर वगैरह ये सब रखी हुई होती है। और इसके नीचे लिखा हुआ है गुरफतुन। और गुरफतुन का मतलब होता है कमरा। कमरे को कहते हैं गुरफतुन। हेलो। इसी तरीके से यहाँ पर जमीन बनी हुई है, जिसमें घास और ये पत्थर वगैरह ही पड़े हुए हैं, और नीचे जमीन बनाई हुई है पिक्चर के अंदर। और नीचे लिखा हुआ है अर्दुन। अर्दुन का मतलब है जमीन। आगे तीसरी नंबर पे जो तस्वीर बनी हुई है ऊपर, ये क्या मतलब, कमरा ही बना हुआ है, लेकिन इशारा अब इनका ये है ऊपर की तरफ जहाँ पर पंखा लगा हुआ है। तो पंखा कहाँ लगता है? छत पर लगता है। तो सकफुन लिखा हुआ है। सकफुन का मतलब है छत। समाउन, तस्वीर में क्या बना हुआ है? आसमान। तो समाउन का मतलब है आसमान। यहाँ पर झंडा बना हुआ है। तो आलामुन, आलामुन माने झंडा। अब यहाँ पर एक जेब बनी हुई है, जो कि शलवार कमीज में आगे आपने देखी होगी। आगे हो या साइड में हो, जेब जेब होती है। कहीं आप बोलेंगे साइड वाली को कुछ और बोलते होंगे, ऐसा नहीं है, उसको जेब ही बोलते हैं। तो जेब उर्दू में बोलते हैं, और अरबी के अंदर है वो जईबुन। अच्छा, यहाँ पर चरपाई है। चरपाई को कहते हैं सरीरुन। गुरफतुन माने कमरा, अर्दुन माने जमीन, सकफुन माने छत, समाउन माने आसमान, अलमुन माने झंडा, जैबुन माने जेब, सरीरुन माने चारपाई। अल किताबु फिल महफजती। अब यहाँ पर एक नया लफ्ज मिल गया आपको, फी का। फी का होता है तर्जुमा मैं। सिर्फ फी का तर्जुमा है मैं। आपने एक चीज पढ़ी थी हर्फ के बारे में, कि जो हर्फ होता है वो इस्म या फिर फेल की मदद से ही अपना माना पूरा बताता है। मतलब मिलकर जब वो आता है वो मोहताज होता है इस्म या फेल का। अब यहाँ पर क्या है? फी अल महफजती। तो महफजती क्या है? ये इस्म है। उससे पहले वाला क्या है? हर्फ है। अब हरफ जार है, उसका नाम अलग से इल्मुल नहव के अंदर है, टर्म्स के अंदर है, जो कि अपने बाद वाले इस्म को मजरूर कर देता है। मजरूर का मतलब जेर लगा देना। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? अल किताबु फिल महफजती, किताब बेग में है। पूरा तर्जुमा करा ना, तो आखिर में जुमला इसमी वाला तर्जुमा आएगा इसमें। किताब बेग में है। अल कलमु फिल महफजती, कलम बेग में है। अल वरकु फिल महफजती, कागज बेग में है। अब इन्होंने बेग की बात करी है। अब नीचे वही वाली बात जो हमने ऊपर पढ़ी थी आईना के बारे में, कि आईना जब आता है तो उसका तर्जुमा क्या होता है? कहाँ। तो आइनल किताबु, किताब कहाँ है? ऊपर जवाब हमने पढ़ा है कि अल किताबु फिल महफजती। इसी तरीके से आइनल कलमु, आइनल वरकु। अब वो किसी की भी बारे में पूछ सकते हैं आपसे ना, कि आइना फी, आइना जैबुन वगैरह वगैरह, जो भी आएगा उसमें। आईना के बारे में तो आपको पता है वैसे भी पहले से, कि आईना जब आता है तो ये सवाल पैदा करता है कहाँ का, कि ये चीज कहाँ है, किताब कहाँ है, कलम कहाँ है, कागज कहाँ है। अब उसका जवाब ऊपर ही आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब नीचे आ जा। नीचे लिखा हुआ है अल कलमु फिल जाइबी। मतलब तस्वीरों में बना हुआ है, नजर नहीं आ रहा होगा। छोटा सा एक आपको नजर आ रहा होगा पेन टाइप का, जैसे कि ऊपर लगाते हैं पॉकेट पेन, तो वैसे ही लगा हुआ है।
तो तर्जुमा क्या होगा इसका? अल कलम फिल जैबी का। कलम जेब में है। कलम जेब में। यदि फिल जैबी, यदि हाथ माने जेब में है। मेरा हाथ। हाँ हाँ, यदुन माने होगा तो यदुन माने सिर्फ हाथ। अब जब यदि आ जाए तो उसका मतलब है मेरा हाथ कहाँ है? जेब में। हाँ, जेब में है। मेरा हाथ जेब में है, पूरी बात बोलेंगे आप। अब यहाँ पर है अतिफ्लु फिस शरीरी। बच्चा अब चारपाई पे है। हाँ, बच्चा चरपाई में है नहीं, अब उसका थोड़ा चेंज भी होता है उर्दू पे की है। बोलचाल की वजह से। क्या होगा? बच्चा चरपाई पर है। भाई चारपाई सही है। पे भी है, ठीक है। चरपाई पर है, हाँ चरपाई पे है। इस तरह बोलते हैं, उर्दू के एतबार से भी तर्जुमे को हम फेर सकते हैं अपने मुताबिक। ई, ई का माना बीच भी होता है। फी का माने पर भी होता है, कहीं कहीं पर। अच्छा अच्छा। जी। इसी तरीके से अला का जो माना होता है वो पर भी होता है, कहीं कहीं पर उसका जरिए भी लिया जाता है। अलग अलग कैटेगरीज जब वो उसकी होती है ना कि वो किस लफ्ज के साथ आ रहा है, अल्लाह तरीक खबरदार। तरकीबों के अंदर, तो वो उसको हम उसी तरकीब के एतबार से फेरते हैं। लफ्जों की हेरफेर हो जाती है तरकीब में। अइनल कलम, अब वो ऊपर जवाब दे चुके हैं कि कलम कहाँ है, जेब में है। अइनल यदी, मेरा हाथ कहाँ है? मेरा हाथ है जेब में। अब किसकी जेब में ये नहीं पता। अइन तिफलु, बच्चा कहाँ है? ये भी नहीं पता। ऊपर लिखा हुआ है मतलब अतिफलु सरीरी, बच्चा चरपाई पर है। अब यहाँ पर थोड़ी और गुफ्तगू करेंगे ये। अना फिल गुरफती, वही ऊपर वाले अल्फाज से। अना माने मैं, फी मैं। माने मैं, अल गुरफती। अच्छा, ये जो अना है मैं, ये अपने लिए मैं है, मतलब मैं बात जो कर रहा हूँ ना ये वाला। और ये फी है, ये बात के अंदर मैं जो आता है वो वाला है। अल गुरफती, कमरा। अब क्या होगा ये? मैं कमरे में हूँ। सही है। अच्छा, जुमला इसमें का तर्जुमा क्या करते थे हम? कि आखिर में है और है लगाते हैं। लेकिन अब मैंने क्या बोला कि मैं कमरे में हूँ क्यों लगाया? तो ये बात मैंने आपको बताई थी एक बार कि मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना कि मैं कमरे में है या है, इस तरह तो बात नहीं करूंगा। वो इसलिए क्योंकि ये हमारी जबान के मुताबिक ही नहीं है तर्जुमा। मतलब अलग ही कुछ वर्ड बन जाएगा कि मैं क्लास में वो, मैं कमरे में है, तो अलग ही बात होगी। तो इसलिए मैं कमरे में हूँ। तो उर्दू लुगत के एतबार से भी तर्जुमे को ठहरा जाता है। अंता फिल गुरफती, अंता माने तुम कमरे में हो। सदीकी, हमने पढ़ा था नंबर 3 वाले सबक के अंदर। ठीक है। मेरा दोस्त। मेरा दोस्त, फिल गुरफती, कमरे में है। ये तीनों बात कर दी यहाँ पर, मतलब पहले अपने बारे में बताया, फिर अपने सामने वाले के बारे में बताया, फिर अपने दोस्त के बारे में बताया। तो तीनों ने ये नहीं बोला कि भाई नाहनू, नहीं बोला कि नाहनू फिल गुरफती, हम कमरे में। अलग अलग इंट्रोडक्शन करवाया है। ये तरीका है सिखाने का। आईना अना, मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ अना हूँ? फिल गुरफती। अना फिल गुरफती। अब मैं सवाल पढ़ूंगा, आप लोगों ने जवाब देना है। अईना अंता, तुम कहाँ हो? अंत अंता फिल फिल गुरफती। गुरफती। अईना सदीकी, मेरा दोस्त कहाँ है? सिद्दीकी फिल गुरफती। गुरफती। मेरे कमरे में। क्या मुक्तसर पे गए? तासा इस भी ये जो वक्त? हमने किया है, आईना अंता। हाँ। फिर आगे लिखा हुआ है नहनु फिल गुरफती। अब इन्होंने अपनी बात करी है। पहले अलग अलग बताया कि मैं, फिर तुम, फिर मेरा दोस्त। अब तासा। तीनों, अब तीनों बात कर रहे हैं कि नहनु फिल गुरफती, कि मैं नहीं, हम कमरे में हैं, कि हम और सब। तासा में जो हमने पढ़ा है, आईना अईना अंता, अंता, तुम कहाँ हो? इसका जवाब ये नहीं बनता अना फिल गुरफती। नहीं ना, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो अंता की बात कर रहे हैं। वैसे तो पूछा जाएगा सवाल से कि तुम कहाँ हो, हाँ। और इसका जवाब ये होगा कि अईना अना, कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं तो भाई अना ही बताऊंगा कि अना फिल गुरफती, मैं कमरे में हूँ।
अब इन्होंने इस वाली ये बात को, जो सवाल बनाया है ना अंत से, वो इसी का बनाया है, तो जवाब भी यही बनना है इसका भी। ये जवाब गलत है मेरे हिसाब से। सही है, किताब के हिसाब से सही है, जो समझाने का तरीका उनका वो सही है। अच्छा, ठीक है ठीक। नहनु फिल गुरफती, ये इंशा वाला रबिया के अंदर भी ऐसे लिखा हुआ है, नहनु फिल गुरफती। हम तर्जुमा, हम कहाँ है? कमरे में हैं। कमरे में है। अब ये थोड़ी सी ऊपर वाले सबक को लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, फौका और ताहता वाला, नंबर 6 वाले सबक के अंदर। असक्फु फौकल रासी, के छत मेरे सर के ऊपर है। सही है। अल अलमु फौका रासी, झंडा मेरे सर के ऊपर है। अस्समाउ फौका रासी, आसमान, मैं बोल क्यों दे रहा आप लोग आज? जाते हैं। आसमान मेरे सर पर है। आसमान मेरे सर पर है। आसमान मेरे सर के ऊपर है, सर पर नहीं है। सर पर का मतलब है तो आपके सर पर गिरा आ हुआ है। गया है। अब आगे लिखा हुआ है अल मजा अर्दु आ गया। तहता कदमी। जमीन मेरे पाँव के मेरा नीचे है। पाँव ये है। सारा तो मेरे कदम के नीचे है। हाँ, जमीन मेरे कदम के नीचे है। पाँव भी कह सकते हैं। पाँव पूरा आएगा ना, ये कदम है। पाँव को वो, उसको भी शुमार करेंगे वो, पाँव अगर कहेंगे तो, टांग वगैरह जो बोलते हैं। अल वरकू, नहीं, अल वरकतू तहता कदमी। वर्का मेरे पाँव के नीचे है। हाँ, कागज। कागज। या कागज मेरे पाँव के नीचे, कदम के नीचे है। अल मिस्तरतू तहता कदमी। स्केल मेरे पाँव के नीचे है। हाँ, के नीचे है। अल मिस्तरतू तहता किताबी। स्केल स्केल मेरे किताब के नीचे किताब के है। नीचे। अल वरकतू फौका कलमी। कागज कलम के ऊपर है। पर है। हाँ, सही है। बस ये एक दो बोलते हैं, बाकी सब खामोश रहते हैं।